समाज की परंपराओं को तोड़ा जा रहा था और सैनिकों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही थी। यह सिर्फ असंतोष नहीं था, बल्कि एक धधकती ज्वाला थी जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता था। बस जरूरत थी एक चिंगारी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अचानक बिना कारण ही जल उठी थी आजादी की चिंगारी? तो जवाब है नहीं। इसके पीछे थे वर्षों से सुलगते असंतोष, दबे हुए दर्द और टूटते हुए विश्वास। अगर हम इस क्रांति के प्रमुख कारणों की बात करें तो उन्हें हम अंग्रेजों की साम्राज्यवादी, प्रशासनिक और सामाजिक नीति के साथ ही तात्कालिक कारणों के रूप में विभाजित करके समझ सकते हैं। तो आइए एक एक करके विस्तार से समझते हैं क्रांति के कारणों को। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी मानसिकता का परिलक्षण उनकी नीतियों में स्पष्ट तौर पर दिखने लगा था, जिसका पहला उदाहरण थी वेलेस्ली की सहायक संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस, जिससे देशी राज्यों के स्वतंत्रता के अपहरण की शुरुआत हुई थी। इसके तहत भारतीय राज्य को अपनी सेना हटाकर ब्रिटिश सेना को अपने राज्य में तैनात करने देना होता था। साथ ही उस राज्य को ही ब्रिटिश सेना के खर्च का भुगतान भी करना होता था। राज्य बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य शक्ति से संधि नहीं कर सकता था। यदि राज्य खर्च नहीं चुका पाता तो उसे अपना क्षेत्र कंपनी को देना होता था। साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट को दरबार में नियुक्त किया जाता था। इसी कड़ी में डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों ने इसे और आगे बढ़ाते हुए 1857 की महाक्रांति रूपी अग्नि में घी का काम किया। डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उनमें प्रमुख थी, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा किसी भी शासक के निःसंतान होने पर उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार नहीं था। अतः शासक की मृत्यु होने के बाद या सत्ता का त्याग करने पर उसके शासन पर कब्जा कर लिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर 17